बात करते हैं एक ऐसे तनाव की जो कभी भी जंग में तब्दील हो सकती है। ईरान अमेरिका तनाव। महायुद्ध का काउंटडाउन चालू है। मिडिल ईस्ट से आ रही तस्वीरें सिर्फ विजुअल्स नहीं बल्कि आने वाले महाविनाश का ट्रेलर नजर आ रही हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई, जिनके इरादे फौलादी हैं और तेवर बेहद सख्त। खामनेई की यह भंगिमा बता रही है कि तेहरान ने जंग के लिए पूरी तरह कमर कस ली है। मामला बयानबाजी से आगे जा चुका है और अब यलगार हो रहा है। खामनेई के रुख संकेत हैं कि ईरान अब अमेरिका और इजराइल के सामने झुकने को तैयार नहीं है, चाहे इसके लिए ईरान को कोई भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे इसके लिए पूरे मिडिल ईस्ट को ही क्यों ना आग के हवाले करना पड़े। बताते हैं आपको कि ईरान का घातक प्लान क्या है। अमेरिकी बेस पर करारा अटैक होगा, इजराइल भी मिसाइल प्रहार की जद में होगा। प्रॉक्सी भी मोहरा बनेंगे। हूती को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है। हिजबुल्लाह से भी लगातार संपर्क में है ईरान। इसके अलावा ईरान आर्थिक नाकेबंदी की तैयारी भी कर रहा है, जिसके लिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करना चाहता है। दुनिया की तेल सप्लाई को ठप कर देना चाहता है। ये तैयारी लंबे वक्त से जारी है। हाई कैजुअलिटी को रोकने के लिए जबरदस्त तैयारी की जा रही है। सेना का मनोबल बना रहे, इसके लिए खास फोकस किया जा रहा है। यूएस के खिलाफ प्लान क्या है? प्लान यह है कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट में एक लंबी जंग में फंसाया जाए। अमेरिकी युद्धपोत को तबाह करने की योजना है। रूस और चीन से लगातार मदद मिलने पर जोर है। करीबी सहयोगी के जरिए यूएस पर प्रेशर बनाने की तैयारी है। लेकिन दूसरी तरफ बातचीत की टेबल भी सजाई जा रही है। एक बार फिर जिनेवा की झील के किनारे आलिशान मेज सजने वाली है। एक बार फिर दुनिया के दिग्गज सूट बूट पहनकर हाथ मिलाएंगे। कैमरा चमकेगा, मुस्कुराहटें बटेंगी, फाइलों के पन्ने पलटे जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन बंद कमरों की बातों से दुनिया का नक्शा बदलेगा? युद्ध के हालात बदलेंगे या फिर सिर्फ बैटलफील्ड पर जाने से पहले ये एक महज औपचारिकता है? अमेरिका ईरान के बीच तीसरे दौर की बातचीत 26 फरवरी को जिनेवा में होने जा रही है। दोनों देशों की बैठक में अरागची और स्टीव विटकॉफ के बीच बातचीत होगी। बीते दिनों 17 फरवरी को भी जिनेवा में बैठक हुई थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। और इससे पहले ओमान में भी बातचीत हुई थी, वहां से भी कोई ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। 26 फरवरी को जिनेवा में जो बैठक होने जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट बताई जा रही है। अमेरिका ईरान के बीच फिर से मीटिंग होगी। परमाणु कार्यक्रम पर दोनों में बातचीत होगी। बातचीत में कौन कौन रहने वाले हैं? डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ होंगे। डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर होंगे। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची होंगे। ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी की मध्यस्थता रहेगी। मीटिंग में मुद्दा क्या रहेगा? ईरान का परमाणु प्रोग्राम, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी तैनाती। हालांकि ईरान ये पहले क्लियर कर चुका है कि वो परमाणु कार्यक्रम पर बात करने के लिए तैयार तो है, लेकिन वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर किसी भी तरह से कोई बातचीत नहीं करना चाहता, क्योंकि वो इसे अपनी संप्रभुता के लिए जरूरी मानता है। इसलिए हवाओं में बारूद की गंध भी महसूस की जा रही है, लेकिन बातचीत की तारीख भी मुकर्रर है। जिनेवा की मेज पर शांति के प्रयास हैं या फिर ढोंग है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सरहदों पर विध्वंसक हथियारों की नुमाइश लगातार जारी है। ईरान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, ना झुकेंगे ना रुकेंगे और ना ही किसी तरह का दबाव लेंगे। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर बातचीत होगी तो तेहरान की शर्तों पर होगी। तेहरान की शर्त यह है कि उसके ऊपर जितने सैंक्शंस लगे हैं उनमें ढील दी जाए, ताकि ईरान की इकोनॉमी को फायदा हो, उसकी संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान किया जाए। लेकिन कथनी और करनी के बीच जो फासला है वो डराने वाला है। एक तरफ ईरान बातचीत के लिए जिनेवा में मौजूद तो है, दूसरी तरफ उसकी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज एक्टिव हो चुकी है। होर्मुज की खाड़ी से लेकर लेबनान और यमन तक ईरान ने अपने प्रॉक्सी नेटवर्क को हाई अलर्ट पर कर दिया है। ईरान जानता है कि कूटनीति तभी काम करती है जब पीछे से डेटरेंस यानी कि खौफ की ताकत खड़ी हो। ये ईरान की डेटरेंस का ही नतीजा है कि अमेरिका इतने साजो सामान, इतने सैनिक, इतने हथियार, इतने एयरक्राफ्ट, इतने पनडुब्बियां, इतने डिस्ट्रॉयर्स, इतने मिसाइल्स के साथ ईरान की तरफ दहलीज पर खड़ा है, लेकिन फिर भी वो ईरान पर हमला नहीं कर पा रहा है। ईरान अपनी परमाणु क्षमता को ढाल बनाकर बैठा हुआ है और वो इसी परमाणु क्षमता को लेकर अमेरिका के साथ डील करना चाहता है, इसी की ढाल के साथ। सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ रूस और
ईरान ने मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसने पेंटागन के होश उड़ा दिए। सूत्रों के मुताबिक पुतिन और खामनेई के बीच एक सीक्रेट डील भी है। दावा है कि ईरान के आसमान में रूस अब वो घातक जाल बिछा रहा है जो ट्रंप की एयरफोर्स के लिए कब्रगाह साबित होगा। रूस के एडवांस डिफेंस सिस्टम अब अमेरिकी जेट्स का शिकार करने वाले हैं। क्या इस गुप्त समझौते ने मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की पूरी पटकथा लिख दी है? चलिए समझते हैं कि रूस ईरान को क्या देने जा रहा है। दरअसल रूस और ईरान के बीच वर्बा मिसाइल को लेकर डील हुई है। अब ये वर्बा मिसाइल डील क्या बला है जिसे अमेरिका घबरा रहा है, ये भी आप समझ लीजिए। वर्बा मिसाइल, जिसे 9K333 के नाम से जाना जाता है, ये कंधे पर रखकर दागी जाने वाली एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो कुछ इस तरीके से दिखती है। इस वेपन से फाइटर जेट, मिसाइल, ड्रोन, अटैक हेलीकॉप्टर, किसी भी चीज को निशाना बनाया जा सकता है जो 6.5 किलोमीटर तक की रेंज में हो। ये 10 मीटर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक शिकार करने में सक्षम है। इसकी स्पीड 500 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि आवाज की गति से 1.5 गुना ज्यादा। इसके टारगेट पर जेट हो सकते हैं, हेलीकॉप्टर हो सकते हैं, ड्रोन हो सकते हैं या कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हो सकता है। तेहरान से आई एक चेतावनी ने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए। ईरान ने अपनी रणनीति के पत्ते खोलते हुए सीधे शब्दों में कह दिया है कि अगर तेहरान जलेगा तो तेल अवीव भी जलेगा, रियाद भी सुरक्षित नहीं रहेगा और मिडिल ईस्ट भी खाक होगा। ये सिर्फ धमकी नहीं है बल्कि ईरान का वो सुसाइडल प्रहार है जो पूरे मिडिल ईस्ट को राख करने की ताकत रखता है। तेहरान ने साफ कर दिया है कि उसकी सरहद पर गिरी एक भी मिसाइल का बदला इजराइल और सऊदी अरब की तबाही से लिया जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या मिडिल ईस्ट में अमेरिका और उसके सहयोगी विनाश के त्रिकोण में फंस चुके हैं? ये देखने वाली बात होगी। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।